अब अवाम को फायदा होगा कि एक तो पहले 3 साल तक आ सकती थी छोटी गाड़ी जो कार है, एसयूवी को 5 साल तक इजाजत थी। अब उन्होंने 5 साल तक के लिए इजाजत दे दी है। पाकिस्तान में जो कंपनियां लगी हुई हैं, ये इनका जो गठजोड़ था, ये लिफाफा या 3 डब्बे गाड़ियां हमें दे रहे हैं, उससे उसके मुताबिक या उससे भी कम पैसों में आपको जैपनीज उनकी डोमेस्टिक मॉडल गाड़ी मिलेगी। तो भी तो पाकिस्तान में ज्यादती है कि 70 साल 75 साल मुल्क को बने हो गए हैं और ये आज तक असेंबलर हैं, नॉट ए मैन्युफैक्चरर। दे आर ऑल असेंबलर। अब ये खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी कंपनी ने जितनी भी जो असेंबलर हैं, ये अपनी गाड़ियों की कीमतें अब कम करेंगे, इनकी मजबूरी बन जाएगी। वेलकम जी, सियासत.पी के से मैं हूं वकार बकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद इशफाक डोगर। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सर जी थैंक पाकिस्तान यू। में गाड़ियों की डीलरशिप का काम करते हैं। गाड़ियां सर हर इंसान की बुनियादी जरूरत हैं। और हर साल हर बजट से पहले हम ये सुनते हैं कि गाड़ियां आप लेना बंद कर दें, अब गाड़ियों की खरीदो फरोख्त बंद कर दें क्योंकि गाड़ियां सस्ती होंगी या महंगी होंगी। एक कंट्रोवर्सी चलती है। हालिया दिनों में भी सर यही चल रहा है। क्या सर गाड़ियों की मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जी, आप लोगों का अपने इतने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी कि पाकिस्तान की हुकूमत का, कि उन्होंने इस बार जो पॉलिसी बजट में दी है बहुत अच्छी दी है। उसमें उन्होंने जो ये टिया और गिफ्ट पे पाबंदी लगी हुई थी वो ओपन कर दी है। और जो गाड़ियों का 1 साल पे ट्रांसफर था कि ट्रांसफर नहीं गाड़ी हो सकती, वो भी खत्म कर दी है। और ड्यूटियों में भी उन्होंने रिलीफ दिया है 660 से लेके 1800 सीसी तक। ठीक है, ये ट्रांसफर का क्या था? एक साल में ट्रांसफर नहीं कर सकते जो? ये गाड़ी आप ओवरसीज के नाम पे पाकिस्तान में आती है, तो वो 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल थी। तो इस बार हमारे जो एबडा के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफी हमने मीटिंगें की जाके, तो हुकूमत के नुमाइंदों के साथ, तो उन्होंने ये बात मान ली है कि अब अवाम को फायदा होगा कि एक तो पहले 3 साल तक आ सकती थी छोटी गाड़ी जो कार है, एसयूवी को 5 साल तक इजाजत थी। अब उन्होंने 5 साल तक के लिए इजाजत दे दी है कार में भी, सेडान जो गाड़ी है, और उसमें ड्यूटी में भी काफी रिलीफ दिया है, जिससे आने वाले वक्त में अवाम को बड़ी रिलीफ मिलेगा इसमें। ठीक है। और और ये पाकिस्तान में पहली बार ही हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां थी, जो बाहर से इंपोर्ट की इन पे जाती थी उसको। इम्पोर्टेड गाड़ियों के, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो कंपनियां लगी हुई हैं, ये इनका जो गठजोड़ था, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रेसिडेंट जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इतना बड़ा रिलीफ दिया है। ठीक है, और ये रिलीफ अगर एक तरफ इंपोर्टेड गाड़ियों को मिल रहा है तो फिर वो जो पाकिस्तानी गाड़ियां थी, जो पाकिस्तानी मार्केट थी, उसे भी इफेक्ट करेगा क्या? क्योंकि के मुकाबले में जो अंडरस्टूड गाड़ियां बात है बेची जी। जा रही आप हैं। ये जी अंडरस्टूड बात है जी। जब आपको कोई लग्जरी गाड़ी जिस कीमत में ये लिफाफा या 3 डब्बे गाड़ियां हमें दे रहे हैं, उससे उसके मुताबिक या उससे भी कम पैसों में आपको जैपनीज उनकी डोमेस्टिक मॉडल गाड़ी मिलेगी, तो फिर आवाम को रिलीफ है ना कि वो क्यों ये वाली गाड़ी लेंगे, वो कंफर्ट वाली गाड़ी लेंगे जिसका ड्राइव और क्लियर भी इन अच्छा इन होता है। गाड़ियों की कीमतों में भी फर्क पड़ेगा जो लोकल मैन्युफैक्चर है? जी ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ये अपना ना असेंबलर है। जी। यही तो पाकिस्तान में ज्यादती है कि 70 साल 75 साल मुल्क को बने हो गए हैं और ये आज तक असेंबलर हैं, नॉट ए मैन्युफैक्चरर। दे आर ऑल असेंबलर। ठीक है सर, एक और मसला है। जो इंपोर्टेड गाड़ी है वो बड़ी आरामदायक होती है, बड़ी लग्जरी होती है, उसके सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो असेंबल की जाती है गाड़ी, उसमें उसी गाड़ी को अगर किसी दूसरे मुल्क में देखें तो उसमें एयर बैग्स भी होते हैं, उसमें सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, उसकी सीट्स भी हीटेड होती हैं, इलेक्ट्रिक भी होती हैं, और पाकिस्तान में वो सारे फीचर्स निकाल दिए जाते हैं। तो चले, बाकी लग्जरीज तो अलग हैं, मगर जो बेसिक एक सेफ्टी के फीचर्स हैं, क्या न्यू ऑटो पॉलिसी में इनको भी कहीं कंसीडर किया गया है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में जो असेंबल हो रही हैं गाड़ियां, इनमें हिफाजती जो चीजें हैं इन्हें मद्देनजर रखा जाए? देखिए जी, आज तक तो इनको कोई पूछने वाला था ही नहीं। जितने भी पहले तो 2-3 कंपनियां थी नाम नहाद, अब तो काफी कंपनीज आ गई हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट गोज टू द शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने इतना बड़ा रिलीफ दिया इस बार, कि अब ये खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी कंपनी ने जितनी भी जो असेंबलर हैं, ये अपनी गाड़ियों की कीमतें अब कम करेंगे, इनकी मजबूरी बन जाएगी। जो लूट मार थी इनकी अब इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी।
ठीक है। और एक और हमने देखा माजी करीब में चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान बहुत ज्यादा आई, चाइनीज गाड़ियों की बहुत भरमार हुई। उन्हें क्या इफेक्ट होगा और क्या उनकी मार्केट सस्टेन रह सकेगी? क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ियों के बाद जो फीचर्स थे, जो लग्जरी थी, वो चाइनीज ने यहाँ पर प्रोवाइड की थी। तो बहुत से लोगों ने इसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। उनका क्या होगा जब ये, जाहिर सी बात है, जापानी गाड़ियां और दीगर जो इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम होगी? जी यही फर्क है ना जी। देखें, आईफोन भी चाइना में ही बनता है। तो जो इस वक्त मिसाल दूंगा मैं, 7 Pro Max है यहाँ पे 5-5.5 लाख रुपए का है। और जो चाइना में इधर पाकिस्तान में आते हैं, वो जो 2 नंबर चाइना के जो फोन बने जिसको हम कहते हैं, वो 30-40 हजार रुपए का है। ये गाड़ियों में भी इसी तरह फर्क आ रहा था कि जो अच्छी चीज है फिर वो अच्छी चीज है। जब जापानी चीज जो डोमेस्टिक, उनके अपना डोमेस्टिक मॉडल पाकिस्तान में आएंगे, जापान के जैसे पहले भी आते थे, तो द मोर कंफर्ट कार ड्राइव प्लेयर उनका अच्छा है। 660 सीसी में वो फंक्शन है कि ये जो पाकिस्तान में 2-2 करोड़ वाली गाड़ी में, 1.25 करोड़ वाली, करोड़ वाली गाड़ी में दे रहे हैं, बल्कि उतने भी फीचर ना है जो कि उनकी एक 660 सीसी गाड़ी में होते हैं। ठीक है। और अब जो मार्केट बढ़ेगी वो मुझे सादा अल्फाज में बता दें, वो 660 सीसी वाली मार्केट बढ़ेगी और 660 सीसी से लेके 1800 सीसी तक, उससे ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं वो अपनी रूटीन के ऊपर चलेंगी। नहीं, वो अपनी रूटीन पे ही आएंगी, उनमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। उसका रीजन ये है कि वो जितनी उन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी काम की है, उतनी एक फेडरल ड्यूटी है और एक रेगुलर ड्यूटी है। उन्होंने एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ से बढ़ा दी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा भी पड़ा तो यानी कि 3 करोड़ वाली गाड़ी को 10-15 लाख का फर्क पड़ेगा। और इस गाड़ी को कितना पड़ेगा? 660 सीसी वाली जो गाड़ी, फर्ज करें कोई 35 लाख की, 40 लाख की न्यू गाड़ी पाकिस्तान में आती थी, अब उसमें जी, जो 660 सीसी गाड़ी है उसका तो पाकिस्तान में बिक रही है 40 से 45 लाख रुपए की। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आपको 23 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक मिलेगी। एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा मार्केट में जब मैंने तो पहले कहा कि क्रेडिट गोज टू द शहबाज शरीफ साहब। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी सुनी गई है। और ये जब भी ये हुकूमत आई है, वैसे ये कारोबार जो भी करने वाले लोग हैं ये उनको सराहते हैं। आपकी कैसे सुनेगी सर? अमूमन तो हमने ये देखा कि जब भी इस तरह की वो पॉलिसी आती है तो जो डीलर्स हजरात होते हैं वो सबसे पहले वो एहतजाज करने निकल जाते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, अब ये पॉलिसी आ गई, हमारा नुकसान हो जाएगा। पेट्रोल के मामले में भी हमने यही देखा, पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोलियम की जितनी भी एसोसिएशन थी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही पेट्रोल सस्ता होने लगा तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो ये आप लोगों की कैसे सुनेगी इसमें? ये इंडिविजुअली सोच अगर कोई बंदा ना रखे, उसमें ये होता है ना जी, जिन्होंने पहले गाड़ियां खरीद के रखी हुई हैं उनकी कीमतों में फर्क आएगा, लेकिन वो इतना मार्जिन होता है कि फॉर एग्जांपल जितने की ली उतने की तो बिकी जाएगी। अगर 2 लाख नुकसान पे भी बिकती है तो, लेकिन जो कमिंग आने वाली गाड़ियां हैं उनमें देखे ना कि प्रॉफिट जो होगा वो मैनेज हो जाता है। और ये पॉलिसी मैं बोलूंगा कि हमेशा के लिए कायम हो जाए। और अभी कमर्शियल तौर पर ये गाड़ियां खोलने की इजाजत दे रहे हैं। उसमें एक वो एडीपी वाले हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा जोर डाला हुआ है कि ये ना करें। जिस दिन कमर्शियल भी इजाजत मिलेगी, और उम्मीद है कि 10-15 दिन तक कमर्शियल तौर पर इजाजत मिल जाएगी कि हर बंदा गाड़ी जापान से इंपोर्ट कर सकता है, तो तब तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगले चंद महीने ये चंद महीने नहीं था, चंद महीने नहीं, अब चंद दिनों की बात है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या मुस्तकबिल है सर? देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे पहले तो देखें हमारे मुल्क में जगह जगह पे इनका वो जो अपना चार्जिंग पेट्रोल स्टेशन? भरने, हाँ जी, वो जगह जगह पे लगे। किसी भी मुल्क में आप देखें इस तरह के काम हो तो लोग पहले वो चीज प्रोवाइड करते हैं, बाद में वो चीज आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, लाहौर से अगर इस्लामाबाद जाना है तो आपको रास्ते में रुक के 2 डेढ़ घंटा लाइन में लग के फिर आधे घंटे में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना रिचार्ज करना पड़े, तो मैं नहीं समझता कि वो खुशैन बात है। तो इस पॉलिसी में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्या कोई कुछ चेंजेस की गई? क्योंकि जो मैंने, मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें था कि कोई चार्जिंग स्टेशन के हवाले से ही कोई इनिशिएटिव लिया गया है बड़े बड़े लेवल पे। उन्होंने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है, कम नहीं की, ज्यादा की है, हाइब्रिड पे भी और इलेक्ट्रिक पे भी। ठीक है। अब इंपोर्टेड गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां पाकिस्तान में सस्ती आएंगी और जी, ये जो जैसे फॉर हाइब्रिड एग्जांपल है आपको इलेक्ट्रिक और मैं महंगी। आपको
जी मैं आपको बता देता हूँ, मीरा EIS जो इस वक्त बड़ी फ्यूल एफिशिएंट कार है, 21 मॉडल की जो गाड़ी है वो आपको 23 से 25 लाख की मिलेगी। और ये जो यारस है ये 30 लाख 29 लाख रुपए तक की जो नई यारस आती है हैचबैक, वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये कौन सा मॉडल है यारस का 30 लाख का मिलेगा? ये 2021 मॉडल जो कि इस वक्त बाजार में 45 लाख रुपए की है। ठीक है, और इसके बाद टोयोटा की पासो और विट्स वगैरह जो गाड़ियां हैं। जी विट्स की जगह पे यारस आती है ना जी, उसी की बात कर रहा हूँ ठीक मैं। है, और ये जो पासो है। पासो भी आपको उसके को लाख 2 लाख रुपए से कम ही कास्ट करेगी, क्योंकि तो यारस थोड़ा सा लाख 2 लाख इससे पासो से महंगी होती है। ठीक है, और ये इसके बाद एक और गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है, जैसे बेसिक गाड़ियों की बात होती है, आम सिडान गाड़ी की बात होती है, और वो एक्सियो है। इस गाड़ी का क्या बनेगा? मॉडल मिलेगी। अक्वा को आप बोल रहे हैं, अक्वा देखें फ्यूल एफिशिएंट से ये जितनी भी जापानी गाड़ियां पाकिस्तान में आज तक आई हैं सबसे अच्छा फ्यूल एफिशिएंट वो कार है अक्वा। वो अभी आपको 21 मॉडल की जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो भी 40 से 45 लाख की मिलेगी, जो कि इस वक्त 70 लाख पे पहुंची हुई है। ठीक है, और इसका मुझे बता दें एक्सियो का, क्योंकि वो आपकी आवाज कट गई थी। जी जी, एक्सियो भी 40 से 45 लाख की 21 मॉडल की सेडान मिलेगी। तो जब आपको 21 मॉडल की फ्रेश क्लियर लो माइलेज कार आपको मिलेगी 40 से 45 लाख की, तो कौन लेगा गारंटी, कौन लेगा स्विक 80 80 90 90 लाख रुपए की। ठीक है, और कोई जो लिस्ट में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गाड़ियां चलने वाली हों, या जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा फ्यूचर में बढ़ेगी और जिनकी प्राइसेस कम होंगी? ये उसमें ये मेन चीज यही आ रही ना, टोयोटा रेज आ जाएगी, छोटी 660 सीसी, जो कि ये टोयोटा हर रेस, बंदा। सर टोयोटा रेस का भी मैंने बड़ा सुना है। ये कितनी सस्ती होगी? ये भी अराउंड आपको कास्ट करेगी तो 35 लाख रुपए की। ठीक 35 से 40 लाख रुपए की, जो कि इस वक्त 60 लाख रुपए की है। ठीक है, मतलब ये तो गाड़ियों में तकरीबन 40-40% तक कमी हो रही है। जी ये तो हलचल मच गई है जी, ये तो मैं तीसरी बार कहने लगा हूं कि क्रेडिट गोज टू द मियां शबाज शरीफ साहब।